भाई क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? पेट में भयंकर दर्द है। यार तू ये सब चिप्स कोल्ड ड्रिंक ये सब खाएगा तो ऐसा ही होगा ना। ये देख, सुना मत, कुछ सोल्यूशन है तो बता। रुक, टैक्टिक तो अच्छी। ये ले पपीता खा। इसे ऐसे ही खाऊं? इसे काटेगा छीलेगा कौन? घबराओ नहीं दोस्तों, फलहारी है ना, फलहारी भारत का सबसे बड़ा फ्रेश फ्रूट्स ब्रांड है। फलहारी से तुम ऑर्डर कर सकते हो 200 से ज्यादा फ्रूट सैलेड्स, जूसेस, लस्सी, योगर्ट और भी बहुत कुछ, और 45 मिनट में तुम्हारे घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है गुलशन। मेरा नाम है राहुल और मेरा नाम है ध्रुव। और हम हैं टीम फलहारी। और आज शार्क्स हम आपसे अपनी कंपनी का 2% 50 लाख रुपए में ऑफर करना चाहते हैं। वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप तीनों भाई हैं, दोस्त हैं, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम लोग दोस्त हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है 2013 में। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 2 साल मैंने मैकेंजी में काम किया। 2013 से मैं और गुलशन हम लोग साथ में रहते थे गुड़गांव में, और गुलशन अपने एक दूसरे स्टार्टअप पे काम कर रहा था जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, फीस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल बाद हमें समझ में आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो और जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो फलहारी की इस तरीके से स्थापना हुई। राहुल मेरा आईआईटी बॉम्बे का बैचमेट था। हम लोग आई डिड बीटेक, मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया 2012 में। उसके बाद मैंने IIM बैंगलोर से अपना MBA किया 2013-15 में, और उसके बाद से मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कर रहा था दुबई में। फिर राहुल से बात करते हुए, जो कि मेरा इंजीनियरिंग का बहुत प्यारा दोस्त है, और गुलशन से कनेक्ट आते हुए मैंने फलहारी के साथ जुड़ना शुरू किया। मैं पहला इन्वेस्टर बना फलहारी का 2020 में, और उसके बाद अभी इस पूरे साल हम फलहारी को ग्रो कर रहे हैं गुड़गांव के 1-2 सेंटर से पूरे देश की बाकी सिटीज़ में। तो मैंने ग्रोथ इंचार्ज की तरह ज्वाइन किया, और इस साल हम इसको बढ़ा रहे हैं तीनों लोग मिलकर। ये प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करना चाहेंगे हम लोग। फल तो हम बहुत ट्राई कर चुके फल हैं। नहीं, एक प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट। चलो ठीक है, कराओ। एक बात बताइए आप, गुलशन जी। आप CEO हैं कंपनी के या राहुल CEO हैं? मैं फाउंडर एंड CEO। चलो यार जूस पिला दो यार। फलहारी क्या कोशिश कर रहा है कि 25 जो भी सीजनल एक्सोटिक प्रीमियम फ्रूट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो कस्टमाइज्ड फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को अभी पहले ही समझाओ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व क्या कर रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्योंकि मेरे को भी फ्रूट चाहिए होते हैं। जैसे मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, मुझे चाहिए तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ऑफिस मैं बिजनेस मॉडल समझना चाहता था। नीचे ठेले वाले से ले आओ। नहीं, मैं नहीं, ऑफिस में कौन लाता है ठेले वाले से, और कौन काटेगा ऑफिस में? वापस आते हैं यार। मैं 35 करोड़ रुपए एक महीने का फ्रूट बेचता था ग्रोफर्स में। जी। कोई फ्रूट के बारे में नहीं सोचता। मैं फ्रूट के बारे में सोचता हूँ। प्रॉब्लम है ऑफिस में, शाम को मुझे फ्रूट्स चाहिए और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताइए, वहाँ बात मत करिए। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी इंटरेस्टेड। मुझे ये बताओ, आपके नंबर्स क्या, आपने क्या किया है और क्यों कर रहे हो? बस। फ्रेश फ्रूट्स के अराउंड, ठीक है, अभी तक मार्केट में कोई ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। हुआ है, जानना चाहूंगा। दिल्ली में एक है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उससे मैं फ्रूट्स लेता था, लेकिन आजकल उसके ऐड नहीं आते। तो मेरे को ये लग रहा है ये लॉस तो नहीं हो रहा है इससे बिजनेस से। तो आप प्रॉब्लम समझा रहे थे ना, फ्रेश फ्रूट्स का कोई ब्रांड नहीं है। तो आगे तो अब बताइए। ऐसा है, अच्छा सुन, फ्रूट स्मिथ, याद आ गया नाम। फ्रूट स्मिथ करता है वो काम। सर फ्रूट स्मिथ जो है वो होल फ्रूट्स और मतलब उसमें डील करता अगर है। वो फ्रूट लेके काट लूंगा तो वो भी तो फ्रूट स्मिथ, वो मैं खुद भी तो काट सकता हूँ। आप सर डेली सुबह उठ के 400 ग्राम फल खाते हो? जिसको खाना होता है वो खा लेता है, जिसको नहीं खाना है आप नहीं खिला पाओ। तो आप आउट हो जाओ ना, हम आराम से बात कर लेंगे। अरे हो जाऊंगा यार, मैं तुमको क्या जल्दी है? आपका स्केल क्या है? लास्ट मंथ हम लोगों ने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। ओह, उसके पिछले महीने 17। बहुत कम। और तो एक शेयर में आप 5 लाख का कर रहे हैं रफली। चलो यार 6, 7, 8, 10 पे, इसमें 20 लाख में से मार्जिन प्रॉफिट कितना बचता है तुम्हें? प्रॉफिट नहीं है ना? प्रॉफिट 25% हम लोग का मार्जिन है, अभी जो हम कि हम लोग अभी discount और डिस्काउंट और मार्केटिंग कॉस्ट ये कितने का आता है डब्बा? 250। 250 का एक डब्बा है। 250 का। ओके। आज की डेट में तुम्हारी वेस्टेज कितनी है? 5% से कम है सर। तुम अगर किसी से माल खरीद के लाके अपने यहाँ पे रखा और फिर से उठा लिया वो माल, उसमें 5% वेस्टेज होती है।
फ्रूट का पील का वेस्ट अलग है, मतलब जो खराब Peel की होने wastage का, बात नहीं कर रहा, खराब होने का। यस, मैं दो बात कहता हूँ। फर्स्टली, ब्रांड इसमें बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फ्रूट्स का बिजनेस है, तो वो वाला डिफरेंशिएटर तो आपका बनने वाला नहीं है। चलो ब्रांड नहीं बन सकता है, ना बने। शायद आप में ऐसी बात हो जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके सप्लाई चेन को ऐसा तोड़ दिया Yes. कि आप सबसे कम दाम में फ्रूट बेच सकते हो। वो बात है तो समझाओ। सर मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग हैं क्या और हम बेच क्या रहे हैं ना। ठीक है, चलिए हम 2 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। ओके, 2 मिनट। 2 मिनट हम हाँ, कुछ 2 मिनट आपके। टाइम स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट फ्रूट सेलर्स। हमारा 95% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है जो इनोवेशन हमने हमारी रेसिपीज में किया है, हमारे जूसेस, हेल्थ ड्रिंक्स और हमारे हेल्थ ओरिएंटेड फ्रूट क्लिनिक प्रोडक्ट्स। 4 मेन इनोवेशन हमने किए हैं। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट। एक प्रोडक्ट जो है उसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं कि कच्चा है तो सैलेड में यूज होता है, थोड़ा पका तो जूस में, गलने लग गया तो ब्लेंड हो जाएगा। तो इंडिया में कोई भी ब्रांड अगर केवल स्मूदी की बनाएगा, केवल फ्रेश फ्रूट की बनाएगा और केवल जूसेस की बनाएगा तो 40-50% वेस्टेज होगा। अनटिल एंड अनलेस एक बंदा फ्रूट की ब्रांड अक्रॉस वो फ्रूट जैसे उसकी एज हो रही है, जैसे वो गलता और बढ़ता जा रहा है, वहां वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो वेस्टेज 5% पे नहीं ला पाएगा। जो सर की एकदम बात थी कि आप वेस्टेज 5% ला ही नहीं सकते हो, तो ये हमने प्रोक्योरमेंट साइड में क्रैक किया है। सेकेंड, हमारा इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट है ये ओवर 6 ईयर विद लॉट ऑफ इनोवेशन हमने मैनेज किया है। रेट एट विच वी गेट रिपीट कस्टमर इज सरप्राइजिंग। 70% ऑफ डेली कस्टमर रिपीट कस्टमर होता है। सो जो स्टिकीनेस है उसके कारण हम कोविड की वेव या किसी भी तरीके का डिसरप्शन सर्वाइव कर पाए। राहुल ने पर्टिकुलरली टेक पे इतना एडवांस काम किया है। हमारे पास 2 चीजें जो फ्रूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली क्रैक्ड है। 1, फ्रूट इज अ मैटर ऑफ वेराइंग प्राइजेस। हमारा जो प्राइसिंग जोमेटो स्विगी पे है वो डायनामिकली ऐसे चेंज होता है कि डिस्काउंट ऐसे रन होते हैं जो फ्रूट सड़ने वाला है वो पहले बिकते हैं। दूसरी चीज जो फ्रूट की प्रॉब्लम है इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे 25 डिफरेंट फ्रूट्स चाहिए, मुझे एक्सोटिक फ्रूट्स चाहिए, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है और मुझे 2 स्लाइस ऑफ कीवी खाना है। ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो कस्टमर की इन चॉइसेस के अराउंड हमारा एक कंप्लीट टेक है जो ये डिटेक्ट करता है कि आप वाटरमेलन रोज खाते हैं, आप सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन जाते हैं? मैडम आप हर सैटरडे एक फास्ट करते हो जिसमें आप एक चीज खाती हैं, हम आपको एक फास्टिंग स्पेशल देते हैं एज अ सब्सक्राइबर, एज अ डिस्काउंट। जैसे उसका रिपीट रेट आगे बढ़ता है उसको हम धीरे धीरे सब्सक्राइबर की तरफ मूव करके अपना डायरेक्ट कस्टमर बनाते हैं। एंड इस मॉडल पे, इस जर्नी पे हम अपने टेक के थ्रू वर्क कर रहे हैं। चलो सेल्स पिच तो बहुत अच्छी अरे बनी। आप जो है ना, आप सीईओ छोड़ दो, इन्हें बना दो। इन्होंने वो जो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था ना जो प्यार का पंचनामा वैसे दिया है। वेरी गुड। अब मैं इम्प्रेस हुआ। ध्रुव, पैसा आपने डाला ना, इसीलिए आप इतना भाषण दे गए। कितना पैसा डाला आपने? मैंने बस 5 लाख रुपए डाले सर। बर्न रेट कितना है? 5% बर्न है हमारा। महीने का कितना? महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। अपनी सैलरी नहीं लगाते? अपनी सैलरी इंक्लूड कर ली हम लोगों ने एक्सपेंसेस में। कितना लेते हो? 50,000 रुपए। 50,000। वो बहुत कम लेते देखिए ये लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। मुझे आप लोग ऑब्वियसली में इंटरेस्ट है एज एंटरप्रेन्योर्स एंड मार्केट प्रॉब्लम है कि लोग फल खाने हैं बट नहीं है। पर आपका जो मॉडल है और अभी तक स्केल है वो बकवास है। तो ये है सिचुएशन करंटली। तो बकवास इसलिए नहीं है ही नहीं। इसके बेसिस पे बिकॉज आपका बिजनेस का स्केल नहीं है, मैं सोच रही थी मैं आपको 50 लाख दूंगी 10% के लिए, पर मैं अभी ये देख के कि यहाँ पे अलग इंटरेस्ट भी आने वाला है, मैं उसको 8% ऑफर करती हूँ आपको 50 लाख रुपए फॉर 8%। आपने ऑफर कर दिया? Yeah. वेल डन, वेरी गुड ऑफर बॉस। बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ एक ऑफर के बाद। वो बंद कर दे। अगर तू आईटीओ के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता और फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा धंधा करता, पता है? तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये धंधा है ही नहीं। है हम कुछ पागल नहीं है। नहीं भाई, मेरे को खत्म करने दे अपने। कुछ नहीं है धंधा। अब मेरे को एक बात बता, तू मैकेंजी में काम कर रहा था यार। तू कुछ भी प्रॉब्लम उठा लेगा ना, तू किसी स्टार्टअप भी ज्वाइन कर लेना, आज करोड़ों में कमाएगा साल का। तू क्या कर रहा है यार? सही कर रहा है। मैं तो बिल्कुल आउट ही हूँ और मैं कह रहा हूँ तेरे को अगर यहाँ से कुछ भी मिले ना, मत लियो, बंद कर दे धंधा। मेरे को लगता नहीं आपका फल का बिजनेस है, आपका फूल का बिजनेस है। आप अपने आप को फूल बना रहे हैं। थोड़ा ऊंचे से देखो, इसमें धंधा आपको दिखेगा नहीं स्केलेबल, इस वजह से मैं आउट। आई विश यू द बेस्ट। चलो मैंने भी डिसीजन बना लिया है, मैं इससे बाहर हूँ। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा आप में से सीईओ कौन है? मैं सीईओ हूँ। क्योंकि आप सीईओ पर आप सेल वो कर रहे हैं।
इन्वेस्टर के सामने वो बैठेंगे, आप बैठेंगे, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। सही फीडबैक है। आप तीनों का स्टेक कितना है? 75% है मेरा, आपका 75 है। 15 राहुल का है। मैं इसलिए बाहर हूँ बिल्कुल। और आपका अब 10 तो है। और भी बाहर हूँ। 1.5 आपका 1.5% मेरा है। 1.5 1.5% has the best pitch is the even a bigger problem. एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, 3 बंदे तुम जीरो पे खड़े हो और तुम अभी से डिसाइड कर रहे हो ये मेरे से 25 गुना बेटर है, ये मेरे से 5 गुना बेटर है और मैं इसको 75% इक्विटी दे दूंगा। मेरे को मैच ही नहीं समझ आई। आप क्यों नहीं दे रहे हो इनको इक्विटी? सीरियसली, कैसे कोई 1.5% के लिए अपनी लाइफ क्यों देगा इसको? तुम यार इनमें फूट करा दोगे। फूट होनी चाहिए, ये तो इसके बाहर जाके लड़ने चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं इक्विटी की, कोई ग्रीड नहीं है सर। क्या ग्रीड नहीं है? सबसे ज्यादा ग्रीड तेरे को। सर ये अभी ज्वाइन, सर आप भाई ये अभी देखिए ना कब तूने अभी join- क्या उखाड़ लिया अभी तक? क्या अब जीरो ही है ना धंधा यार? 20 लाख बहुत कम सेल है इस बिजनेस में, बहुत कम। पर आपने तो ऑफर दी हुई है। हाँ मैंने दी हुई है, पर ये ऑफर है सब्जेक्ट टू आप इनको एटलीस्ट 15% इक्विटी तो देंगे। अब तुम खाली विनीता से और मेरे से बात करना। मेरा ना चेक रेडी था जब मुझे पता लगा कि आपका 1.5% इक्विटी है। मेरे को ना सडनली चक्कर आ कि भाई आप चीज क्या हो। सर ये जो परसेंटेज इक्विटी है ये इसलिए नहीं है कि मेरा क्या फाउंडिंग रोल है और क्या एम्प्लॉय हो रही है, ये वो मेरा 1.5% है जो मैंने 5 लाख से खरीदा है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि 90% इक्विटी हम फाउंडर्स के पास है। हमने केवल 10% डाइल्यूट किया है। हमने 1 करोड़ ऑलरेडी रेस किया है उस 10% के साथ और अब 90% हमारे पास है। पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ से किया? जनवरी 2020 में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी की रेस हुई थी हमारी 5 CR वैल्यूएशन के ऊपर। सर हमने 20 लाख रुपए रेस करे थे, तब ध्रुव ने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे उसी राउंड में। फिर उसके बाद में अक्टूबर लास्ट ईयर हमने वापस से इन्वेस्टमेंट रेस करी 10 CR पे, 17.6 लाख रेस किया। फिर उसके बाद में हमने मार्च 2021 के अंदर रेस करा 31.4, हमने वैल्यूएशन पे रेस करा यही 10 CR के ऊपर अगेन। फिर हमने अगस्त के अंदर इन्वेस्टमेंट रेस करा 25 CR की वैल्यूएशन पे 31 लाख। बाप रे, आपके इन्वेस्टर्स कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं आपकी? तो ये आपका आज तक का सबसे बड़ा राउंड शार्क टैंक पे ही होने वाला है, आप कह रहे हो? वो अभी चला गया। यार मैं बता देता हूँ, मैं आउट हूँ। मेरी कंडीशनल ऑफर है अभी, आप सोच के मुझे बता दो। ठीक है, हम एक बार बात करते हैं प्लीज। क्या हो गया भाई आप? ऑफर तो मिला। अरे मुझे ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो अच्छे से अच्छा एंटरप्रेन्योर जो खुद ना बेच पाए ना अपना बिजनेस, हाँ। उसका बिजनेस कभी बना ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ जी बताइए। बोलिए CEO साहब। नहीं। I understand where you're coming from. Best of luck. ये Thank you. प्लीज आप जो फ्रूट वाली प्रॉब्लम है मेरे जैसे लेजी लोगों के लिए लार्ज स्केल पे सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, नई प्रॉब्लम ढूंढो। नहीं, ये problem सॉल्व है। करने के लिए नहीं, disagree। तुम खत्म होने वाले हो। मेरे को ना खून खोल रहा है कि तुमने 3 डिग्रियां वेस्ट करी हैं। नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। थैंक यू।